क्या वजह हो सकती है? माइंड चेंजर के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। मैं 15 साल कबल सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन का काम शुरू किया। न्यूयॉर्क से छोटा सा कोर्स किया। हमारे ट्रेनर माइंड साइंस का एक्सपर्ट था। वो हमारे सामने खड़ा हुआ एक नौजवान को बुलाया। उससे पूछा, तुमने जो पेन रखा है इसकी कीमत बताओ। नौजवान ने ऐनक से शुरू किया। जूतों जुराबों तक आ गया। पता चला इसने अपने बदन पर $800 की चीज़ें चिपका रखी हैं। रीज ने इसके बाद से पूरी वॉलड्रॉप की मालियत पूछी तो नौजवान ने सोच कर जवाब दिया, मेरे पास $10,000 के कपड़े और जूते होंगे। ट्रेनर ने हाथ की छड़ी बनाई और अपनी शाह पर रख, और हम अपनी ज़िंदगी में जितनी रकम गर्दन से नीचे खर्च करते हैं, हम अगर इसका 10% हिस्सा गर्दन से ऊपर खर्च कर दें तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ट्रेनर का कहना था, हम सॉफ्टवेयर पर कम और हार्डवेयर पर ज़्यादा रकम खर्च करते हैं। यूँ हम ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। हमारे 90% इश्यूज सैनी होते हैं। हमें इन पर रकम खर्च करनी चाहिए, जबकि हम इसकी बजाय अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी पर पैसा खर्चते रहते हैं। ट्रेनर ने कहा, हम अगर अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं फिर हमें अपना माइंड चेंज करना होगा। हमारा मुकद्दर खुद ब खुद बदल जाएगा। ये फिक्र सीधा मेरे दिल पर लगा और मैंने फैसला कर लिया, मैं कभी न कभी माइंड चेंजर के नाम से ज़रूर काम करूँगा। तैमूर हैदर मेरे बेटों का दोस्त है। ये मेरे काबू आ गया। मैंने इसके साथ मिलकर इसी साल मई में माइंड चेंजर के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया। ये सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन का चैनल है। हम अब तक इस पर 48 वीडियो अपलोड किए और इनके हैरान कन नताइज नहीं। ये नताइज मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू माइंड चेंजर के एक दरमियानी दर्जे की वीडियो। हमने एक माह कबल गूगल के ग्लोबल CEO संदर पिचाई से मुतल्लिक एक वीडियो अपलोड की थी। संदर पिचाई दुनिया में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला मुलाजम है। ये रोज़ाना 3.5 करोड़ रुपये तनख्वाह लेता है। वीडियो में संदर पिचाई के दो और किसी नामालूम घोड़े पालने वाले की ज़िंदगी का वाक़या शामिल था। वीडियो का हैरान कुन नतीजा निकला, एक माह में 10 लाख लोगों ने देखी। वजह क्या है हमें समझ नहीं है। मैं इस वीडियो के दो वाक़यात आपके सामने रखता हूँ, आप पढ़ें, शायद आपको समझ आ जाए। सुंदर पिचाई खाना खा रहे थे, अचानक एक ककरोच आया और उड़कर एक खूबसूरत खातून के कोट पर बैठ गया। खातून ने उछलकर चीखने शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट में बैंकों का ककरोच भी बैंक में आ गया। वो खातून के कोट से उड़ा और दूसरी खातून के कंधे पे बैठ गया। दूसरी खातून भी उठकर कूदी और चीखने लगे। पूरे रेस्टोरेंट में हंगामा हो गया। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। एक वेटर ये मंजर देख रहे हैं, वो दौड़कर खवातीन की मदद के लिए करीब पहुंचा तो कॉकरोच ने एक और फ्लाइट ली और सीधा वेटर की जेब पर आकर बैठ गया। सुंदर पिचाई ये सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने खाना छोड़ा, अपनी सारी तवज्जो वेटर, कॉकरोच और चीखती हुई खवातीन पे लगा दी। सुंदर पिचाई ने देखा कि कॉकरोच यूं ही वेटर की जेब पर बैठा। वेटर ने सबसे पहले टेढ़ी आंख से कॉकरोच के बिहेवियर का जायजा लिया। साकत खड़े खड़े जेब से टिश्यू पेपर निकाला, टिश्यू के साथ कॉकरोच पकड़ो, इसे लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल। सुंदर पिचाई ने इस वाक़ये और इस वेटर से अपनी ज़िंदगी का शानदार तरीन सबक सीखा। इनका कहना था, मैंने देखा कि कॉकरोच खवातीन और वेटर दोनों के लिए एक था, बस दोनों का कॉकरोच से डील करने का तरीका मुख्तलिफ था। खवातीन ने उछलना कूदना और चीखना शुरू कर दिया, जबकि वेटर ने चीखे चिल्लाने के बजाय कॉकरोच पकड़ा और बाहर फेंक दिया। मैंने दोनों के रवैयों का जायज़ा लिया तो पता चला खवातीन ने कॉकरोच देखकर रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, जबकि वेटर ने कॉकरोच को रिस्पॉन्स किया। सुंदर पिचाई ने दुनिया के मसाइल भी कॉकरोच की तरह होते हैं, ये सब के लिए एक जैसे होते हैं, बस हम में से कुछ लोग इन पर रिएक्ट करके माहौल में तशवीश पैदा करते हैं, जबकि थोड़े से लोग रिस्पॉन्स करके मसला हल कर देते हैं। जब अपनी ज़िंदगी में कमी अब तो फिर हमें कि मानो कि दुनिया में बहुत इशू नहीं, ट्रैफिक, महंगाई, पोल्यूशन, हुकूमतें, रियासतों की पॉलिसियाँ, सास बहू, दामाद, बीवी, बच्चे, हमसाए, नौकरी, मसले नहीं। मसला सिर्फ ये है कि हम इन्हें हैंडल कैसे करते हैं, इन पर हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है। मैं आपको यहाँ रिएक्शन और रिस्पॉन्स में भी फ़र्क बताता चलो। रिएक्शन एक अचानक और मनसूबाबंदी के बगैर होता है, जबकि रिस्पॉन्स सोचा समझा और हिकमत के साथ होता है। कॉकरोच को देखकर खवातीन ने रिएक्ट किया था, जबकि वेटर ने रिस्पॉन्स किया। चनाचे आपकी ज़िंदगी में रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्स करें, आप कामयाब हो जाएंगे। मसलों और मुश्किलों से ना घबराइए। ज़िंदगी में इस पूरे पूरे आज में सिर्फ एक जगह है जहाँ कोई मुश्किल और मसला नहीं, वो जगह है कब्रिस्तान। आप कब्रिस्तान में जाकर देखें, बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी कितना ही महंगा क्यों ना हो, खबरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी महंगी हो जाए, ट्रैफिक डबल या ट्रिपल हो जाए, टैक्स बढ़ जाए, शहर की सीवरेज
लाख हो जाए या फिर दरने शुरू हो जाए, कब्रों और मुर्दों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में सिर्फ ये जगह है जहाँ आप किसी रिश्तेदार, कोलीग और किसी हमसाये से कोई झगड़ा नहीं होता, जहाँ कोई किसी के साथ हसद नहीं करता। आप जिंदा हैं तो लोग आपसे जेलस भी होंगे, ये आपको चैलेंज भी करेंगे, महंगाई भी होगी, चोरी भी होगी और चौकों में लूटेंगे भी, हुकूमतें भी बुरी आएंगी, आपका घर नोटिस भी सर्वाइव करेंगे और बिजली गैस या पेट्रोल भी महंगा, आपका नुकसान भी होगा। ज़िंदा हैं तो मसले हैं, ज़िंदा हैं तो मुश्किलें भी रह जाएंगी, तो मुश्किलें भी ख़त्म, तो मसले भी गायब। मसलों से न घबराएं, इन पर रिएक्ट भी न करें, आप सिर्फ इन्हें हैंडल करना सीखें। आप इन्हें हल आपकी ज़िंदगी बन। अब दूसरा वाक़या, एक बादशाह ने मुजरिम के लिए सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया। मुजरिम सज़ा पाने के बाद हाथ बांध कर सामने खड़ा होगा। बादशाह ने फ़ौरन कहा, सज़ा में कोई रद्द बदल नहीं है। मुजरिम ने गड़गड़ा कर उसके बादशाह सलाम, मैं आपसे माफ़ी की अपील नहीं करता, मैं बस ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ मुझे मारने नहीं, आप एक ऐसे फ़न को कत्ल कर रहे हैं जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं जानता हूँ। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, वो कौन सा फ़न है? मुजरिम बोला, जिन्हें मैं दुनिया का वह शख्स है जो घोड़े को उड़ाना सिखा सकता है, मेरे पास ये फ़न भी ख़त्म। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या तुम ये वाकया? मुजरिम ने जवाब दिया, मैं 2 साल में घोड़े को उड़ा सकता हूँ। बादशाह ने जिलाद को कह दिया, इसे 2 साल मेरा घोड़ा दे दो, अगर ये 2 साल में घोड़े को उड़ाना ना सिखाए तो तुम इसकी गर्दन उड़ा दें। जिलाद ने मुजरिम को घोड़ा और 2 साल दे दिए। जुर्म घोड़ा मुजरिम घोड़ा लेकर जेल आया तो कैदियों ने सिखा, बेवकूफ़, तुम अच्छी तरह जानते हो तुम घोड़ा उड़ाना नहीं सीखोगे, तुम्हें ये रिस्क लेने की क्या है? मुजरिम ने कहका लगा कर जवाब दिया, पहली बात यह तो मुझे 2 सालों में हो सकता है, बादशाह माजी हो सकता है, मैं माजी एन मुमकिन है घोड़ा उड़ना सीख लिए। वाक़या ज़िंदगी की शानदार तकनीक है, मैं हर मुसीबत, हर मुश्किल में ये वाक़या याद करता हूँ। मुजरिम की तरह टाइम गेन करने की कोशिश आप याद रखें, मुश्किल से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका है टाइम गेन करें। टाइम इंसान को बड़े बड़े बुरानों से निकाल लेता है, आपके खिलाफ मुकदमा बनकर टाइम गेन करें, नौकरी जारी है टाइम गेन, इंक्वायरी जारी है टाइम गेन करें, कोई चीज़ बेचनी है तो टाइम गेन करें, ऑपरेशन कराना है अगर इमरजेंसी नहीं तो टाइम गेन करें, वादा तोड़ना है, पार्टनरशिप बहुत बच्चे तो वेंटिलेटर पर मरे मरीज की नल की उतारी खुद करनी, या फिर हमारा टाइम गेन करें। आपके बाद पल्ले बन की ज़िंदगी का हर बुरे और गलत मनफी फैसले पहले टाइम गेन कर, कोई न चलो तोड़ने से पहले टाइम गेन कर, आपको भी नुकसान नहीं। आप बस कोड़े पालने वाले शख्स की तरह सोचो, कल मुझे सजा देना, और दुनिया में ये भी हो सकता है कल दुनिया में मैं नामुमकिन मुमकिन है घोड़ा उड़ना से हो सकता है। आप जिस चीज़ को नामुमकिन समझिए कल को गाड़ी, जहाज़, मोबाइल फ़ोन और एंटीबायोटिक की चनाचे आप ये बस टाइम का अल्लाह से बताइए, बेकार आम से वाक़ है, लेकिन लोग दर ये सुने क्योंकि मैं नहीं सुने, आप इसलिए तो नाज़रीन वीडियो मुकम्मल देखा करें।